गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात बच्चों। मैं मिश्रा सर आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीरें। इस पाठ को प्रयाग शुक्ल जी ने लिखा है। इसमें हमारे रहन सहन, हमारे खान पान को विशेष जोर दिया है और इसमें किस प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में आने से खान पान में, रहन सहन में परिवर्तन होता है और इनसे क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इत्यादि चीज़ों का प्रयाग शुक्ल जी ने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। तो आइए हम इस पाठ के कठिन शब्द की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कठिन शब्दों में मैंने फास्ट फूड, नूडल्स, संभवतः पैकेट बंद इत्यादि करते हुए मैंने 22 कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। तत्पश्चात हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। शब्दार्थ में हमने यहाँ संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, ढाबा मीन्स छोटा होटल, अजनबी, अपरिचित, ऐसे करते हुए हमने कुल 22 शब्द अर्थों का यहाँ पर विश्लेषण किया है। तत्पश्चात हम आते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ से, निबंध से। इसमें पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर के इसकी व्याख्या कीजिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर होते हैं ये सभी पाठ से संदर्भित होते हैं। पाठ में इनका उल्लेख होता है। ज़रूरत है हमें पाठ को ध्यान से समझने की, पढ़ने की, ठीक है, और उसका उत्तर हम उसमें ही ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न मैंने लिया है, खान पान में बदलाव के कौन कौन से फ़ायदे हैं, इससे लेखक बदलाव को लेकर के क्यों चिंतित हैं। इसके बाद से तीसरा प्रश्न मैंने लिख करके दिखाया है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि क्षेत्र अथवा स्थान विशेष पर खिलाए जाने वाले व्यंजन तथा पकवान, ठीक है, ये व्यंजन या पकवान उस क्षेत्र की संस्कृति के प्रतीक भी होते हैं। तत्पश्चात हमने निबंध से आगे में 3 प्रश्न लिया है, ठीक है, और उसका जो है बताया है। उसके बाद आते हैं हम व्यंजन सूची में। यहाँ व्यंजन में तमाम तरह के व्यंजन हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे बनती हैं। फिर उसके बाद से हम एक प्रश्न अनुमान और कल्पना में से लिया है हमने, फास्ट फूड यानी कि तुरंत भोजन के नफ़े और नुकसान, इसके फास्ट फूड के फ़ायदे यहाँ पर मैंने बताए हैं। फिर उनके कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं उसका मैंने वर्णन किया है। तत्पश्चात हम भाषा की बात में आते हैं। यहाँ पर द्वंद्व समास, जिन समासिक पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि और शब्द जो है वो बीच में छिपा होता है, ठीक है। तत्पश्चात हम इस पर प्रश्न पे आते हैं कि नीचे दिए गए द्वंद्व समास के उदाहरण और इनके वाक्य प्रयोग कीजिए, अर्थ समझाइए। सीना पिरोना, उसके बाद से भला बुरा, चलना फिरना, ऐसे कर करके हमने जो है 6 यहाँ पर आपको लिख करके दिखाए हैं, ठीक है। इन्हें कॉपी में लिखना है, याद करना है तथा परीक्षा के लिए तैयारी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।